हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे जो भारत में स्टेट्स आ जाते हैं, किंगडम्स आ जाती हैं, डायनेस्टीज आ जाती हैं, तो उसी में ही हमारा जो पहला टॉपिक आता है द 16 महाजनपदास। यहाँ पे क्या होता है ना, 6th सेंचुरी BC के आसपास जो है हमारा पूरा भारत जो है वो 16 महाजनपदों में डिवाइड हो जाता है, बहुत बड़े बड़े राज्यों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारे भारत में लोहे का इंट्रोडक्शन हो चुका था, लोहे के वेपन्स बनने लग गए थे। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे कॉइन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि राजा आ जाते हैं और फिर वो अपनी ट्रेड जो है या अपना जो टैक्स जो वसूल करते थे वो कॉइन के रूप में ही वसूल किया करते थे। ठीक है ना। तो कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और नई चीज़ क्या आती है कि जो हमारे धर्म है, पहले क्या है, मोस्टली हिंदू धर्म ही था उस समय पे भारत में, लेकिन यहाँ पे जो दो नए धर्म जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम होता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर रहे हैं वो गौतम बुद्धा रहे हैं, और जैनिज़्म के जो है वो महावीर जैन रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो टेक्स्ट लिखे थे ना, उसके अंदर भी ये महाजनपदास जो वर्ड है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो महाजनपदा, जैसे जनपदास का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है कि आपके ग्रुप ऑफ पीपल्स, और वो पदास का मतलब होता है कहाँ वो सेटल हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं या उनके क्लैंस जो हैं या उनकी ट्राइब्स जो हैं, अगर कहीं पर वो रह रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की जो क्लैंस हैं या ट्राइब्स जो हैं, जब वो एक जगह पे असेंबल होकर रहते थे तो उसी को हम महाजनपदास जो है ये वर्ड डिनोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं महाजनपदास के। जैसे आपका वज्जी है, ये बिहार में है, मगधा बिहार में है ना, कोशाला है, कुरु है, पांचाला है, गांधारा है, अवंती, ये कुछ क्या है, महाजनपदास के नाम है। ये देखिए यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये रवज्जी। ठीक है। ये बिहार में लोकेटेड है ना। ये मगधा, ये सबसे फेमस एंड पॉपुलर जो पहला क्या कहते हैं महाजनपद था ना, वो यही था, मगधा। ठीक है। उसके बाद ये कुरु रहा है ना, और ये काशी, जिसकी कैपिटल्स देखिए, जो ये डॉटेड में ना, ये इनकी कैपिटल्स हैं। और ये सारे के सारे आपके क्या है, महाजनपद है ना, कम्बोज है, गांधारा है, तक्षशिला, अवंती, ये ना सारे के सारे क्या है, महाजनपदास के एग्जाम्पल्स हैं। तो 16 महाजनपद में हमारा पूरा भारत जो है वो डिवाइड हो चुका था उस समय पे। और वहाँ पे क्या है, जो आपके क्लैंस हैं, ट्राइब्स हैं ना, उनके जो लीडर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उसको राजा ही डिनोट किया करते थे। तो मतलब ग्रुप ऑफ मैंस जहाँ पे कलेक्टिवली रह रहे हैं उनको राजास बोला जाता था। हर एक ट्राइब का एक राजा होता था, या हर एक क्लैन जो है उसका राजा होता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो गौतम बुद्ध और जो ये थे ना, क्या महावीर जैन जो है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से संघा, संघ क्या होता है, वही गण जो होते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको संघ भी बोला जाता है। तो ये क्या है, संघ से रिलेटेड थे। तो जैसे ये जो बुद्धा है, उनका जो क्लैन था, उनकी जो ट्राइब का नाम था, उसका नाम था शाक्य। ठीक है। तो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और जो महावीर जैन है, वो एक जनात्रिका करके क्लैन था, उससे बिलोंग करते थे। तो ये क्या है, ये क्षत्रिय थे दोनों कुल से। तो इस तरीके से फिर लेकिन क्या होता है, ये दोनों ही अपना घर जो है वो त्याग कर देते हैं, और अपने जो थॉट्स हैं उनको समाज के सामने रखते हैं और नए धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया है, जो ये गनाज जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, संघ भी बोला जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देखो, एक जो महाजनपद है ना, वज्जी, ये यहाँ पे देखा गया है कि जो राजा हुआ करते थे वो पूरे के पूरे लैंड रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखा करते थे। क्यों? क्योंकि बिहार जो है ना, उस समय पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया हुआ करता था। और एक तो रीज़न था उधर की जो गंगा वैली है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे बहती थी, तो उसकी वजह से जो वहाँ की एग्रीकल्चर है वो बहुत फर्टाइल होती थी, बहुत प्रोडक्शन होता था वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे जो राजा है वो लैंड रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रहा करते थे, बाकी की महाजनपदों के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी महाजनपदास रहे हैं ना, उनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे जैसे मगधा है ना, इसकी कैपिटल राजगीर है, वज्जी है, इसकी कैपिटल वैशाली है। तो ये क्या है, इनकी कैपिटल होती थी। जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी मिलिट्री चीज़ें हैं, वो वहाँ से रेगुलेट हुआ करती थी। तो कैपिटल जो है सबकी हुआ करती थी, और सारी की सारी कैपिटल्स जो है वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है पूरा किले बंद, चारों तरफ से कवर्ड हुआ करती थी। अब जब ये कवर्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे आक्रमण हुआ करते होंगे, तो इसीलिए वो लोग आर्मीज भी रखते थे। ठीक है ना। तो यहाँ
यहाँ पे क्या होता है ना, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, धर्मसूत्रास। ये क्या है, ये संस्कृत में लिखे हुए कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें क्या है, जो रूलर होगा ना, जो राजा होगा, तो उसके लिए क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाएंगी ब्राह्मण्स के द्वारा कि आपको किस तरीके से अपने मतलब अपने साम्राज्य को जो रूल करना है, ठीक है। तो कैसे उसकी सोशल कैटेगरीज भी बनाई जाएंगी कि जो लोग हैं उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया जाएगा और कौन से जो कैटेगरी के लोग हैं वही राजा बन सकते हैं। तो धर्मसूत्रा में ये लिखा गया है ब्राह्मणों के द्वारा कि जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं ना वही सिर्फ आपके राजा बन सकते हैं, बाकी के नहीं बन सकते। वैसे तो एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं संभव हो पाया, क्योंकि जैसे अगर हम देखें सुंगा डायनेस्टी है ना, कनवा डायनेस्टी है, सातवाहनास हैं, ये बाईकास्ट जो है ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रूलर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जो इन्होंने ये नॉर्म्स बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राजा है उसका जो मेन काम होगा कि उसके साम्राज्य में जो भी कल्टीवेटर्स रह रहे हैं ना, ट्रेडर्स रह रहे हैं, आर्टिशंस रह रहे हैं, तो उन सब से टैक्स कलेक्ट करना है। अब देखिए टैक्स नहीं लेंगे तो रेवेन्यू कैसे बनेगा, तो इसीलिए क्या है, ये सबसे बेसिक पॉइंट होता था अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो राजा है वो पेस्टोलिस्ट, जो ये चरवाहे होते हैं, है ना, जो फॉरेस्ट पीपल होते थे, उनसे क्या है रिसोर्सेज प्रोक्योर करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा रिसोर्स निकलता है। तो उस समय पे राजा के लिए मेन चीज़ ये हुआ करती थी कि कैसे भी अपने साम्राज्य में रिसोर्स कंप्लीट रखने हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता था कि अगर कोई राजा जो है वो इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब टैक्स भी ले रहा है ना, अपने रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर रहा है फॉरेस्ट पीपल से, तब भी उसका गुजारा नहीं हो रहा है, या उसका जो एम्पायर है उसमें चीज़ें रन नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए एक अलॉटमेंट था कि वो रेड कर सकता है नेबरिंग स्टेट्स पर, ठीक है। रेड का मतलब जैसे क्या है, हम आक्रमण बोल सकते हैं, इन्वेड बोल सकते हैं। तो ये सब धर्मसूत्रास में लिखा गया है कि अगर आप वेल्थ नहीं है आपके पास, ठीक है, आप सारी कोशिश कर रहे हो तब भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को लूटो, आप नेबरिंग स्टेट्स में आक्रमण करो, है ना, उनकी सारी चीज़ों को मतलब लूट के अपने वेल्थ को एक्वायर्ड करना है, ठीक है ना। तो ये उस समय पे लेजिटिमेट था उनके, मतलब कानून में था, ये वैध था, बिल्कुल मान्य था, इसको ये लोग मानते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम एक टर्म देखेंगे, ओलिगार्ची, है ना। ओलिगार्ची क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, उसका कोई एक हेड नहीं होगा, जैसे कोई राजा हेड नहीं होगा, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होंगे ना वही सारे के सारे हेड होंगे। और ये क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलता था कि ये लोग क्या करते थे, एक पूरा ग्रुप बना लेते थे और वही पूरा गवर्न करते थे, रूल करते थे, ठीक है। ये हमें यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिला है, ग्रीस वगैरह में, वहाँ पे भी क्या है ओलिगार्ची सिस्टम चलता था, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड हमने लिया है ये रोमन रिपब्लिक से ही लिया है। लास्ट ईयर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ पे रोमन एम्पायर में जो राजा है वो एक नहीं होगा, वो मतलब एक पूरा ग्रुप होगा, उसको वो लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे साम्राज्य को रन किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट अमोंगस द 16, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो ये 16 महाजनपदास हैं, इसमें जो सबसे पहला जो जनपद था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना, मतलब इसकी एक तो क्या था कि इसमें जो राजा आए थे ना उन्होंने साम्राज्यों को फैलाना शुरू कर दिया जो बाकी के महाजनपदास में नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हर्यक डायनेस्टी के द्वारा हुआ था और उसके जो रूलर थे वो बिम्बिसार थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि अपने साम्राज्य को उन्होंने खूब फैलाया था, वो बहुत सारी मैरिजेस उन्होंने की थी, है ना, ताकि उनका जो साम्राज्य है वो बढ़ सके, ठीक है। तो उनका इंटेंशन होता था कि मैरिजेस करो और ताकि वो जो डॉरी वगैरह में जो एरिया मिलेगा वो उनके साम्राज्य में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, 6 से लेके 4th सेंचुरी, ये क्या है, देखो हम उल्टा चल रहे हैं, बीसी का टाइम चल रहा है, तो हम 6 से लेके 4th पे आएंगे तो तकरीबन ये मान लो 200 साल तक जो मगधा है वहाँ पे, जो आज की डेट में बिहार में है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल महाजनपद हुआ करता था। क्यों होता था, क्योंकि जो बिहार है और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे गंगा वैली और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहती थी और उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे झारखंड है, ये झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे क्या है, आयरन की माइंस मिली हैं। तो आयरन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपनी मिलिट्री में बहुत सारे हथियार बनवा सकते हो, रिसोर्सेज पूरे कंप्लीट रहेंगे अगर आपके पास या आपके आसपास जो है वो आयरन माइंस हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो है पूरी कंप्लीट थी, उनके टूल्स वगैरह सब बने हुए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है एलिफेंट्स, वहाँ पे उस समय पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स भी पाए जाते थे, अब तो बहुत कम है वहाँ पे एलिफेंट्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशंस। तो वहाँ पे क्या है कि ये फॉरेस्ट
फॉरेस्ट वगैरह में ना आपके एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते, तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी आर्मी में ना एलिफेंट्स को ज़रूर शामिल करते थे, क्योंकि एलिफेंट जो है एक पावरफुल एनिमल है और ये आपकी आर्मी को एक स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अगर आप कितने भी हॉर्सेस ले रहे हो, तो जैसे अगर आप हॉर्सेस के मुकाबले अगर एलिफेंट को देखोगे तो एलिफेंट ज़्यादा पावरफुल है ना। तो ये लोग हमारे भारत की जितनी भी सेनाएं हैं ना मोस्टली उसमें एलिफेंट्स को शामिल किया गया था। जैसे कि एक समय पे अलेक्जेंडर जब भारत आए थे तो वो शॉक्ड हो गए थे पोरस की आर्मी को देख के, क्योंकि उनके पास 200 हाथी थे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कौन खड़े हैं, हॉर्सेस खड़े हैं। तो मतलब अलेक्जेंडर इतने शॉक्ड हो गए थे कि बताओ भारत में कितनी नई चीज़ है कि ये लोग एलिफेंट्स को अपनी आर्मी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये सब देखने को मिला है कि आर्मी में एलिफेंट्स को ज़रूर रखते थे ये लोग। उसके बाद क्या है कि जैसे कि गंगा रीजन था वो, है ना, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वहाँ बहती थी। तो अभी क्या है कि जैसे अगर गंगा जो है ये उत्तराखंड से बह के ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है तो नीचे की तरफ बह के आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नाव चलाओगे, ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम होने की वजह से क्या है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता था और चीपर हो जाता था, सस्ता भी था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इतना मेहनत तो करना नहीं है ना। और आपका तो ये जो बोट्स वगैरह जो शिप जो यूज़ करते थे उस समय पे, तो नीचे वो क्या है पानी के बहाव से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती हुई चली जाती थी। अगर इसी को हम अपस्ट्रीम्स करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वो चीपर था, बहुत ही कन्वीनियंट कम्युनिकेशन था बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कि किस तरीके से, हाँ, बुद्धिस्ट एंड जैन्स ने ना अपने टेक्स्ट में मगधा के बारे में बहुत लिखा है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी, है ना, किंग्स की जो पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही अच्छी तरीके से वो रूल किया करते थे। ऐसे नहीं है, रफली नहीं यूज़ करते थे, बहुत अच्छे से अपनी पॉलिसीज़ बनाते थे और उनको कंट्रोल भी किया करते थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बिम्बिसार का। मैंने आपको बताया कि मगधा का जो सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट हुआ था डायनेस्टी का, वो था हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी के ही रूलर थे, मतलब फर्स्ट जो रूलर थे जिन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था वो थे बिम्बिसार, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके बेटे आते हैं अजातशत्रु। बिम्बिसार और अजातशत्रु जो है इनके बेटे होते हैं। ये भी काफ़ी ब्रेव थे, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये इन्होंने क्या किया था, जैसे अजातशत्रु ने अपने फादर की डेथ कर दी थी और अजातशत्रु के जो बेटे थे उदयन, उन्होंने अपने फादर की डेथ कर दी थी। तो ये जो डायनेस्टी है ये थोड़ा सा नेगेटिव इन्होंने अफेक्ट डाला सोसाइटी के ऊपर, तो इनको बॉयकॉट कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट है महापद्मनंद, ये नंदा डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। सबसे पहले जो मगधा में है वो आपकी क्या आई, ये हर्यक डायनेस्टी आई। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ये शिशुनाग आई और थर्ड जो है ये नंदा डायनेस्टी आई, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो फाउंडर थे, उनका नाम था महापद्मनंद। ये भी काफ़ी ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे ये भी, और बहुत बड़ी सेना ये रखते थे। इन्हीं के समय पे चाणक्य जो है वो आते हैं, मतलब महापद्मनंद जो है इसमें घनानंद करके इनके वो है डिसेंडेंट हैं, तो उनके समय पे चाणक्य आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही वेल नोन रूलर्स रहे हैं अपने समय के, और इनकी पॉलिसीज़ जो है वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी राजगृह के बारे में। जो ये मगधा है ना, इसकी कैपिटल थी राजगृह। इसको राजगृह भी बोला जाता है, राजगृह भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या प्राकृत नेम था, और आज की डेट में ये कहाँ पे है, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राजगृह का मतलब क्या होता है, ये होता है हाउस ऑफ द किंग्स, ठीक है। ये दिस वन, हाउस ऑफ द किंग्स मतलब राजाओं का घर, ठीक है। तो ये जो है, जैसे जितने भी महाजनपद हुए हैं उन सब की कैपिटल हुआ करती थी, तो ऐसे ही मगधा की कैपिटल जो सबसे पहली बनाई गई है ना वो राजगृह बनाई है। लेकिन फिर मैंने बताया कि अजातशत्रु के बेटे थे एक उदयन करके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जो राजधानी है इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, है ना। पाटलिपुत्र किसको बोलते हैं, पटना को बोलते हैं आज की डेट में। पटना जो है ना उसको पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो इन्होंने जो कैपिटल है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी, और सारी की सारी जो कैपिटल्स हुआ करती थी फोर्टिफाइड हुआ करती थी, पूरी चारों तरफ से कवर्ड हुआ करती थी, क्योंकि राजा जो है मेनली यहीं पे रहता था, और सारी की सारी जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशंस है, मिलिट्री चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहीं से रन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, उदयन के द्वारा हुआ था ये, और प्रेजेंट डे आज की डेट इसको पटना बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमने गंगा रूट्स देखे थे ये काफ़ी कम्युनिकेटेड हुआ करते थे, बिकॉज उसका जो बहाव था वो बहुत नीचे की तरफ था, और गंगा उस समय पे बहुत फ्लो पे रहती थी। तो जो ट्रेड है या जो भी उन लोगों का रिवराइन रूट्स है ना वो बहुत ईजी हो जाता था इस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, What are the different explanation offered by early writers and the present day historians of the growth of Magadhan
पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि कि पहले जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मगधा के बारे में लिखा है, तो क्या खास बातें उनको समझ में आई, और आज भी वही चीज़ें हैं मगधा के बारे में। तो ऐसा क्या था, तो जैसा कि मगधा जो है बहुत ही महान जनपद रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो राजा हुए हैं बहुत ग्रेट रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपनी आर्मी में एलिफेंट्स को शामिल करते थे। तीसरी चीज़ क्या है कि हम लिख सकते हैं कि गंगा वैली जो है उसकी वजह से जो उनका कम्युनिकेशन था बहुत ईजी हो जाता था, है ना। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी लोगों के लिए, क्योंकि जो भी राजा होगा वो एक टैक्स जो कलेक्ट करेगा लोगों के द्वारा, और लोग भी जो है वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करते थे तो टैक्स भी दे पाते थे, है ना। तो ये सारी की सारी जो इसके अंदर हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कुछ पिक्स देख लेते हैं। ये आपके महावीर जैन है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने जो है ये जैनिज्म धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये महावीर बुद्ध हैं, सॉरी गौतम बुद्धा हैं। तो इन्होंने क्या है, ये बुद्धिज़्म धर्म की स्थापना की थी। ये देखिए यहाँ पे जो ये अशोका है ना, अशोका ने अपना जो साम्राज्य है ये कितने लार्ज लेवल पर फैलाया है। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू पूरा, ये मतलब अब इसमें देख सकते हो कि बस ये पार्ट छूट रहा है भारत का, और ये ऊपर का पार्ट छूट रहा है, और नीचे का बस, ये बीच का जितना भी अफगानिस्तान तक है ना, कुछ ऊपर तक का, ये हल्का सा चाइना भी ले सकते हैं, इधर बांग्लादेश भी पूरा कवर्ड है। तो ये सारा का सारा जो है ये मौर्यन एम्पायर के द्वारा कैप्चर किया हुआ एरिया है, और सबसे ज़्यादा अशोका के समय पर। ठीक है, तो यहीं से क्या है ना, अखंड भारत की जो स्थापना शुरू होती है सबसे पहले। यहाँ पे हम कुछ इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, ये अशोका के द्वारा लिखाए गए इंस्क्रिप्शंस हैं, ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि में जो बताया था। तो ये तो ब्राह्मी लिपि है जो पिलर्स पे लिखे गए हैं। अब देखिए ये जो पिलर बना दिया, इसके ऊपर क्या है, ये जो स्क्रिप्ट लिखवा दी, ताकि इस स्क्रिप्ट में जैसे अशोका ने क्या लिखवाया है कि जैसे इन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था धम्मा, है ना, तो हम आगे देखेंगे उसको। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे हमें किस तरीके से लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके से छोटों को प्यार करना चाहिए, है ना, मॉन्क्स हैं, प्रिस्ट हैं, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। तो ये ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने पूरा देख ही लिया है। ये देखिए ये यहाँ पे जो पिक दे रखी है ना, ये जो पिक दे रखी है ये आपकी पूरा का पूरा किसकी है, ये राजगृह की है। और ये जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसकी पिक्चर, हम इसको वैसे देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो इसका फोर्टिफिकेशन हो रखा है ना, ये इसका फोर्टिफिकेशन हो रखा है, ये दीवारें बनी हुई हैं क्योंकि ये कोई अटैक ना कर ले। वैसे अब तो ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ये आज की डेट में एक विजिटिंग साइट है बिहार के अंदर, मगधा जो है वहाँ पे, जो मगधा एम्पायर की ये जो पहली राजधानी थी, है ना, राजगृह, तो इसको यहाँ पे क्या है इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसको क्यों बनाया जाता था, ऐसा क्या कारण था इनको बनाया जाता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।